नमस्कार, न्यूज़र के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सीधी की घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान विरोधियों के निशाने पर हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन पर निशाना साधा है। क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता और किस तरह बीजेपी अपनी सरकार का बचाव कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। आखिर क्यों धोए सीएम ने आदिवासी के पैर? क्या पैर धोने से धुल जाएगा प्रवेश का पाप? डैमेज कंट्रोल करने में लगी भाजपा। पीड़ित आदिवासी के धुले पैर और उतारी आरती। सीएम ने धोए पैर, कमलनाथ बोले ये लोग पीड़ित परिवार को दे रहे प्रलोभन। आदिवासी माफ करेंगे या नहीं, 4 महीने में पता लग जाएगा। एमपी में 1.5 करोड़ है ट्राइबल पॉपुलेशन। प्रदेश की 35 सीटों पर ट्राइबल वोटर प्रभावी। 85 सीटों पर आदिवासी वोटरों की अहमियत। 85 सीटों पर आदिवासी वोटरों का जलवा। कांग्रेस भी इन सीटों पर कर रही कार्यक्रम। 2018 में जीत से उत्साहित है कांग्रेस। 2018 में कांग्रेस को मिली आदिवासी वर्ग की 31 सीट। कांग्रेस नहीं खोना चाहती अपना वोट बैंक। सीधी कांड ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम ने की सीधी कांड के बाद सीएम शिवराज ने न केवल पीड़ित से मुलाकात की, बल्कि सीएम हाउस बुलाकर उसके पैर भी धोए, कुर्सी पर बैठाकर सम्मान किया। घटना को लेकर सीएम शिवराज ने दुख जताया है। सीएम ने घटना के लिए दशमत रावत से माफी मांगी। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने दशमत रावत के साथ पौधारोपण भी किया। सीएम उसे भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में ले गए। दरअसल दशमत का ये स्वागत सीएम का आदिवासी समाज से प्यार से ज्यादा डैमेज कंट्रोल दिखा। सीएम शिवराज को ऐसा करना पड़ा क्योंकि प्रवेश शुक्ला की घिनौनी हरकत ने आदिवासी समाज के वोटर में पैठ बनाने की बीजेपी के प्लान को धो दिया था। सवाल ये है कि क्या सीएम शिवराज पैर धोकर आरोपी प्रवेश शुक्ला के पाप को धो पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल, दशमत से सीएम शिवराज की माफी उन आदिवासी वोटरों को बीजेपी की ओर वापस ले आएगी जो 2018 में पार्टी से दूर हो गए थे। बता दें, मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर महत्वपूर्ण है। प्रदेश की 47 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इनमें 31 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। बीजेपी के खाते में महज 16 सीटें आई थी। इससे पहले हुए 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 31 सीटें मिली थी। 2003 में तो बीजेपी को 37 सीटों पर जीत मिली थी। आदिवासी वोटरों के छिटकने के कारण ही 2018 में बीजेपी को 15 साल बाद विपक्ष में बैठना पड़ा था। लेकिन 2022 में कमलनाथ सरकार के जाने के बाद बीजेपी ने आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए खास प्लानिंग की, लेकिन इस प्लान पर सीधी कांड ने पानी फेर दिया। सीधी जिले में मजदूर के साथ घिनौनी हरकत करते कैमरे में कैद हुए आरोपी प्रवेश शुक्ला को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी विपक्षी दल कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर हमलावर है क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है। कमलनाथ का कहना है कि ये लोग पीड़ित परिवार को प्रलोभन दे रहे हैं। ये सब रिकॉर्डेड है, इसमें आरोपी को देखने की जरूरत नहीं। ये लोग समिति बनाएंगे और कैमरे की नौटंकी करेंगे, साथ ही क्लीन चिट दे देंगे। शिवराज सिंह चौहान सोचते हैं कि उन्हें आदिवासी समाज माफ कर देगा, लेकिन आदिवासी समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। हम ये मामला उठाएंगे। उठाने की क्या आवश्यकता है, पूरा देश देख रहा है। ये तो राष्ट्रीय एक खबर बनी है। मुख्यमंत्री ने फोन में बातचीत की, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मुझे कोई लालच। सरकार भी तो वहाँ जा सकती है। उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं, ये सब रिकॉर्डेड है। ये सब नाटक नौटंकी अपना पाप साफ करने के लिए। ये बात साफ हो गई है कि आरोपी कौन है और ये कहाँ जहाँ ये घटना हुई है, आरोपी कौन है, इसमें कोई हमें देखने की आवश्यकता। सरकार पार्टी ने खुद अलग से इन्होंने यही समिति बनाएगी, यही कैमरा की नौटंकी करेगी।
और ये इनको तब क्लीन चिट दे देंगे। कमलनाथ के आरोप के बाद बीजेपी तिलमिला गई है। कभी कांग्रेस में रहे सिंधिया समर्थक मंत्री प्रभुराम चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस वैसे भी गुटों में बटी है। मैदान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, कमलनाथ जी के हाथ में अब कुछ बचा नहीं। कांग्रेस तो वैसे भी आप देख रहे हो कि कितने धड़ों में बटी हुई है आपस में। कहीं आप कोई फील्ड में जाकर देखो, गांव में कहीं कोई कांग्रेस दिखती है। अब चुनाव आ गए तो जरूर थोड़े लोग इकट्ठे होकर अब कुछ ये बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी क्या इतनी योजना आज पूरा आप देखो, किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, आप किसी गरीब के घर जाकर देख लीजिए। आज पूरे भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर 80 करोड़ नागरिकों के लिए फ्री राशन उपलब्ध कराया जाए। तो आज मध्य प्रदेश, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का नेतृत्व, लीडरशिप है जो मध्य प्रदेश में। और रही बात है कांग्रेस की, तो आप तो कांग्रेस ने आपने देखा उपचुनाव में आपने रिजल्ट देख लिए थे, उस समय भी बहुत सारी बातें तरह तरह की बात कर रहे थे। और अब आने वाले समय में आप देख लेंगे भारी मतों बहुमत के साथ में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना लेगी। कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला ने जो कुकृत्य किया, उसकी देश दुनिया में निंदा हो रही है। इस कथित रूप से सिरफिरे व्यक्ति ने आदिवासी युवक के साथ घिनौनी हरकत की। ये भाजपा विधायक का प्रतिनिधि भी बताया गया है। इस कांड से भाजपा की पूरे देश भर में किरकिरी हो रही है, जिससे बीजेपी को अब चुनाव से पहले आदिवासी समाज के खौफ का डर सता रहा है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में सीधी कांड एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित को अपने आवास बुलाया, उनके पांव धोए। ऐसे में पांव धोकर क्या ये पाप धुल जाएगा, ये सवाल है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ मंजरी जैन जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ योगीराज योगेश जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। सीधी में कांड हुआ, आरोपी गिरफ्तार हुआ, एनएसए लगा, बुलडोजर चला, और पीड़ित आज सीएम आवास पहुंचा, उन्हें बुलाया गया, सीएम ने उनका स्वागत किया, पैर धोए। और क्या चाहते हैं आप लोग? एक आदिवासी समाज के अंदर जिस प्रकार से केदार शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि ने जो कांड किया है, जो घिनौना कृत्य किया है, और उसको जबरदस्ती बेचारे व्यक्ति को, आदिवासी भाई को ये बिठा के जबरदस्ती एसडीएम साहब गाड़ी से सीधी से लेके आए और उसको डराया धमकाया, और जाके जिस प्रकार सीएम साहब ने नौटंकी की है, इतना घिनौना कृत्य किया है, इसके लिए इससे काम नहीं चलेगा। तत्काल सीएम साहब को इस्तीफा देना चाहिए। 18 साल हुकूमत करने के बाद अगर उनके राज्य में इस टाइप का पूरे देश ने को संसार करने वाली जो घटना घटी है, केदार शुक्ला को विधायक पद से बर्खास्त करना चाहिए और सीएम साहब को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और गृह मंत्री को तो किसी एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हमारी मांग है कि सीएम साहब तत्काल इस्तीफा दें। मतलब जो यहाँ सीएम आवास पर लाया गया, योगीराज जी माफ कीजिएगा, प्रशांत कुमार जी, जो इस पीड़ित को सीएम आवास तक लाया गया, ये जबरदस्ती लाया गया? आपके कहने का तात्पर्य है? मंजरी जी जवाब दीजिए। जबरदस्ती लाया गया, उसको जबरदस्ती, मंजरी जी जबरदस्ती लाया गया, जबरदस्ती इन्हें कपड़े पहना के जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में और विश्व में खराब किया है, इसके लिए इनको एक मिनट भी इस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आदिवासी समाज में भारी रोष है। ठीक है, मंजरी जी। देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि जो भी एक कृत्य हुआ है, बड़ा ही घृणित कृत्य है, और इस पर तुरंत सीएम साहब ने एक्शन भी लिया। नोटंकी की उन्होंने, नाटक नोटंकी से काम नहीं चलेगा। सीएम साहब ने एक्शन लिया है। शिवराज जी ने घृणित मानसिकता जो कार्य किया था, क्या केदार शुक्ला को बर्खास्त किया है? केवल सम्मान दिया,
वो चरण धुलाने का भारतीय जनता पार्टी के राज में 18 साल में सिर्फ गुंडे कोई बोलबाला चल रहा है। मध्य प्रदेश की जनता जिस प्रकार से परेशान है, घोटालेबाज सरकार है ये और अगर आप चैनल में बैठ के जिस प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं, बड़ा दुख की बात है ये। इस घृणित कृत्य पे पर्दा डालने की बजाय पर्दा ही डाला आपने, जबरदस्ती उसको एटीएम साहब पकड़ के सीधी से लेके आए, उसको जबरदस्ती कपड़े पहनाए, उसके साथ जाति की गई, उसको डराया धमकाया मैं गया। समझती हूँ कि इसकी कांग्रेस को भी राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति इतना बड़ा घृणित काम हुआ विश्व में कहीं नहीं हुआ, उसके बाद आप कह रही राजनीति नहीं करना चाहिए। आदिवासी समाज को आपने गुंडागर्दी करके जिस प्रकार दबाया, तो निश्चित तौर पर इसीलिए हर आपकी जगह 35 सीटों में सुपड़ा साफ हुआ था। इस बार आपको आदिवासी समाज दिखा देगा अपनी ताकत शक्ति। मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हाँ, जब तो उन्होंने महाकाल घोटाला किया है, बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है, बड़े दुख की बात है। ठीक है, आप लोग को ठीक है, ठीक है, शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए। ठीक है मंजरी जी, ठीक है मंजरी जी, मंजरी जी, गुरुदेव जी, मंजरी जी, गुरुदेव जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हम मंजरी जी आपके पास आएंगे, पूरा मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि प्रशांत कुमार गुरुदेव जी का कहना है कि पीड़ित को जबरदस्ती एसडीएम साहब पकड़े, जबरदस्ती अपने गाड़ी में बिठाए, जबरदस्ती कपड़े पहनाए, ज्यादती की गई है। हाँ, उसके साथ जो कृत्य प्रवेश शुक्ला ने किया, जो आरोपी है, वो ज्यादती है। अब यहां गुरुदेव जी कह रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, की जबरदस्ती एसडीएम साहब अपनी गाड़ी में बिठाए, उसे कपड़े पहनाए, सीएम आवास तक लाए, ये भी ज्यादती है। आप क्या सोचते हैं सर? योगीराज जी वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे मालूम है निष्पक्ष बात करेंगे, बहुत उम्मीद है योगीराज जी आपसे। जी योगीराज जी, ये ऐसा है पूरे मामले में आप मरने के बाद जी आवाज और नहीं सारे लोग, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो आप जरा जोर से बोलिए। मेरा मेरा ये मानना है कि इस पूरे मामले में हम आप मरने के बाद लाठी पीटी कर रही है जी, उसको चिंता अपने वोट बैंक की है, न को आदिवासी से कोई मतलब है और न किसी के प्रति कोई सहानुभूति है। सबकी नजर लगी है क्योंकि आदिवासी वोट बैंक जो प्रदेश में 80 ये कहिए सिर्फ बीजेपी की नजर लगी हुई है, कांग्रेस तो कर ही नहीं। कांग्रेस तो एक इंसाफ की बात कर रही है, ये कृत्य तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है, उनके प्रतिनिधि ने किया है। तो आप ये बात भारतीय जनता पार्टी को बताइए, सभी को मत बोलिए, सभी में तो फिर हम भी आ जाएंगे। आज कांग्रेस को और आज कांग्रेस का आप लोग सिर्फ नाटक नोटंकी करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेशन करते हैं। आपको, मुझे तो दुख हो रहा है कि आप चैनल में बैठ के इतना ज्ञान कैसे दे पा रही है। इतना घनौना कृत्य आपका कार्यकर्ता कर रहा है, आपका नेता कर रहा है। अरे क्या प्रशांत जी वाली बात कर रही हैं आप? आज तो मुझे लगता है आपको पूरे लोगों को चैनल में जाना ही नहीं था। कैसे बोल बात कर रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे किस बात की शर्म? आपको आना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपका पार्टी का कार्यकर्ता इतना घिनौना कृत्य कर रहा है, पूरा विदेश में विश्व में हमारे नाम शीशा लेकर हो गई है, देश की बदनामी हुई है। आप उसका पक्ष लेने बैठे, आपको पक्ष लेना चाहिए। केदार, आपको केदार शुक्ला का पक्ष लेने बैठे, आपके प्रतिनिधि का, जो कि घोषित आपका कार्यकर्ता है, आपका प्रतिनिधि है, आप उसका पक्ष ले रही है। आपने कब आदिवासियों की चिंता की है? आपने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप उसका पक्ष आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के लिए अंत्योदय के लिए काम कर रही है। आपने कब काम किया? आज आपको आदिवासी याद आ रहे हैं, आज आपको सब लोग याद आ रहे हैं। मुझे इस बात का दुख हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है कि आप उस व्यक्ति का बचाव करने के लिए चैनल पे बैठी हैं। आपको तो आना ही नहीं चाहिए। आपको शर्म आना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। आपकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना घिनौना कृत्य कर रहा है और आपका मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, केदार शुक्ला को बर्खास्त नहीं करा जा रहा है, तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता को एक मिनट और इस पार्टी को मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को ग्वालियर में लड़ रहे हो और आपकी जो महिला नेत्री सड़कों पे लड़ाई हो रही है, जूते चप्पल लट नशेलों को बढ़ावा दे रही है, दारू पी पी कर नोटंकी कर रहे हैं, बहस करनी नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए था यहाँ। तो चैनल में बैठने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मंजरी जी, प्रशांत जी शांत रहें।
योगीराज योगेश जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, तब तक ये बात पुनः हमारे मेहमानों तक पहुंच गई, बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता तक। हम दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि थोड़ा सा धैर्य रखें और धैर्य रख योगीराज योगेश जी की बातें पूरी हो जाने दें। हमने पीड़ित का मान और सम्मान किया है, उसको गले पे लगाया मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री जो जनता के प्रति धर्म था वो निभाया। इनको शर्म आनी चाहिए। आज ये राजनीति रोटी नहीं, बहुत पते की बात योगीराज योगेश जी कह रहे थे। मंजरी जी थोड़ी देर शांत रहिए। माननीय शिवराज सिंह जी ने तो ऐसे घृणित कार्य पर पर्दा डालने की बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के पीड़ित का सम्मान किया, और उन्होंने संदेश दिया कि गरीब का सम्मान है, चाहे वो प्रशासन सभी जगह उस व्यक्ति का सम्मान है, उसे सम्मानित किया है, गले लगा। आप तो सब राजनीतिक ठीक है प्रशांत जी थोड़ा शांत रहिए। मंजरी जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। योगीराज योगेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि इस मामले में जोर जोर से आवाज में बोलने से मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इस मामले में सांप मरने के बाद लाठी बांधी जा रही है। यदि वो आदिवासी नहीं होता कोई भी चिल्लक को नहीं बचाता। सबको आदिवासियों के वोट बैंक पर नजर है। महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी ये बात सही है कि बहुत शर्मनाक करते हैं कि पूरे देश में निंदा हो रही है और उस आरोपी को उसकी सजा मिल चुकी है। सबसे बड़ा कानून राष्ट्र का उसके ऊपर लगाया गया है और SC/ST कानून के तहत भी उसको मुकदमा दर्ज किया गया है। कुल मिला के उसका पूरा कैरियर तबाह हो गया है। वो 1-2 साल तक बाहर नहीं आ सकता। इससे यदि कोई बड़ी सजा कांग्रेस दे सकती है यदि कहीं कानून में ऐसा कोई प्रॉब्लम है इससे बड़ी सजा का तो देना चाहिए जी। अब क्योंकि सिर्फ यही है कि आदिवासी चुनाव माथे पर और आदिवासियों को सारे राजनीतिक दलों ने माथे पर बिठा रखा। उनको जरा से भी ये लगता है कि इस वोट बैंक हमसे खटक गया तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो अब कुल मिला के इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है। जो भी जिस प्रकार का भी एक्शन उठाता है उसको दूसरा राजनीतिक कटघरे में खड़े करने की जी ठीक है सर। देखा जाए तो कानून तो है वो अपना काम कर रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी की ऐसी सेम घटना शिवपुरी में हुई है। यहाँ पे 6 मुस्लिमों ने 2 दलित वर्ग के लोगों को मेला खिलाया लेकिन कांग्रेस के एक नेता की प्रतिक्रिया नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि चाहे कोई मेला खिलाए नरवर की बात जी, नरवर की दोनों ही मामले शर्मनाक है और इस मामले में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में सजा का जो प्रावधान है, कानून का जो प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी ने कहा कि उस पर रासुका लगाया गया, उसके बाद ST/SC के उपबंध का भी उस पर धाराएं लगाई गई, साथ ही साथ अब आरोपी गिरफ्तार है, बुलडोजर चलाया गया, तमाम काम किए गए। अगर कांग्रेस की सरकार होती और इस तरह के कृत्य सामने आते तो क्या करती? जवाब दीजिए आप। कांग्रेस की सरकार में ऐसे कृत्य हो ही नहीं सकते थे। कानून व्यवस्था को पूरा पकड़ के रखा जा। इतने साल अगर कांग्रेस ने शासन किया है तो आप एक मुझे चैनल पे फोटो दिखा दीजिए कि किसी आदमी ने किसी व्यक्ति के ऊपर ये घिनौना कृत्य आज तक किया है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार 18 साल से मध्य प्रदेश का नाम खराब हुआ है, घोटालों की सरकार है ये। कितने घोटाले हुए हैं आप देखिए कि हमारे महापुरुषों की मूर्तियां गिर पड़ी हैं, लेकिन इन लोग को शर्म नहीं आ रही है। महाकाल घोटाला, आप पूरे जैसे चुनाव आता है वैसे सतपुड़ा में आग लग जाती है, पूरे सतपुड़ा में फाइलें इनकी जल के राख हो गई है। उसमें कितना घोटाला अगर सरकार आती तो कितने घोटाले सामने होते। ये पूरे व्यापम घोटाला उसको इनने दबा के रखी। ये हमेशा घोटालों पे राजनीति करने वाली सरकार है। हमारी सरकार तो अभी आने वाली है और जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को ही हमें लाना है। कांग्रेस ही यहाँ भाईचारा, अमन का, शांति का पैगाम दे सकती है। ये हमें सब याद है, हमें सब याद है। खरीद फरोख्त के
अडानी एक के पैसों से नाबालिग जिस बच्चा प्रकार आपने कांग्रेस की सरकार गिराई है वो जनता सब देख रही। जनता ने तो कांग्रेस को बताया था, आपको थोड़ी बनाया था, आपको नहीं बनाया था। और आज क्या हालत हो रही है, शिवपुरी गुना से भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अगर आप इतने ताकत, अभी आपके कटनी के ध्रुव सिंह पूर्व विधायक कांग्रेस में जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे वो कांग्रेस में शामिल हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है तो आपके बड़े बड़े नेता कांग्रेस में शामिल क्यों हो रहे हैं? सारे लोग आपको छोड़ के आ रहे हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो इस तरह के कृत्य सामने ही नहीं आते, होते ही नहीं। इसकी पूरी गारंटी आप देते हैं। इतनी पूरी गारंटी। मंजरी जैन जी को बोलने दीजिए, अब मंजरी जैन जी को बोलने दीजिए, थोड़ी देर आप शांत रहिए जी। कांग्रेस पे बात होगी तो मैं बिल्कुल 9 अगस्त 2019 में इन्हीं की सरकार थी जी। अलीराजपुर की घटना है, उसमें एक नाबालिग बच्चा था और 4 युवक, उनके ऊपर थाने में पुलिस कर्मियों के जरिए पुलिसकर्मियों ने लघु शंका की और सुन लीजिए, बताया गया सुन लीजिए सर, मैं झूठ बात नहीं सुनने बैठा हूँ। कमलनाथ जी चुप थे, सब कुछ नहीं बोले। सुनने नहीं बैठा हूँ ऐसी बात कि आपको चैनल पे नहीं आना चाहिए। अरे ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर आपको उस तरीके की बात नहीं करना बिल्कुल चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इतना घिनौना कृत्य हुआ है, इतना घिनौना कृत्य हुआ है, देश शर्मसार हुआ है, देश शर्मसार हुआ है। जब ये आप घटना कपड़े के पहना के ऊपर पैर धोके कुछ नहीं कर मुख्यमंत्री जी ने सकते। तुरंत इतना एक्शन लिया, घिनौना कृत्य हुआ है कि आप लोगों को कम से कम महीने भर तो घर से निकलना नहीं चाहिए था। कहने से की कार्रवाई हुई, इसके बाद भी आप निष्ठा माननी चाहिए। क्या केदार शुक्ला को बर्खास्त किया? उस व्यक्ति की इज्जत केदार को शुक्ला को बर्खास्त किया, माननी चाहिए। केदार शुक्ला को पीड़ित के बर्खास्त प्रति किया, आपकी केदार शुक्ला विधायक को बर्खास्त किया गया क्या? पीड़ित के प्रति आपकी अरे केदार शुक्ला को बर्खास्त किया, आप ये बताइए मुझे, जो उनका प्रतिनिधि था विधायक। केदार शुक्ला ने अपना बयान जारी किया है, उनके विधायक प्रतिनिधि नहीं थे, पूरे वो लेटर आ कैसे गए, वो जांच का विषय है, सब लेटर वो जारी जांच होगा का विषय उनके, नहीं, विधायक प्रतिनिधि नहीं थे, वगैरह खुद सब बनाया इस बात को, उनका लेटर निकला है, उन्होंने खुद ऑन द रिकॉर्ड बोला है। हाँ, उन्होंने रिकॉर्ड किया, शर्मसार हो रहा आपकी हर चीज का मीडिया वाले फोन लगा रहे हैं तो फोन स्विच ऑफ आपकी हर चीज का निर्णय कर ठीक है, देंगे। हम योगीराज योगेश जी के पास जाना चाहेंगे, योगीराज योगेश जी के पास जाना चाहेंगे। योगीराज आपके योगेश पास जी, कुछ बचा नहीं है, योगीराज योगेश जी, योगीराज योगेश जी, खरीद अवसर फरोख्त का कर रहे लाभ हो आप लोग। उठाते हैं, चलिए, आपदा में योगीराज अवसर का लाभ उठा रहे हैं, आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। मंजरी जी थोड़ी देर के लिए ये शांत आपकी रहिए। घृणित मानसिकता है। आपकी है। ठीक है योगीराज योगेश जी, जैसा कि अभी ये बातें हो रही हैं गुरुदेव जी के द्वारा कि हमारी सरकार होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्या इसकी कांग्रेस सदा के लिए गारंटी लेती है? क्या इनकी सरकार में कुछ इस तरह के को कृत्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? योगीराज योगेश जी, देखिए साहब, कोई भी इस तरीके की गारंटी नहीं ले सकता जी, क्योंकि ये जो कृत्य किया गया है ये मानसिक दुर्बलता का परिचायक है। वो आदमी जिसने ये कृत्य किया है और कहा यह जा रहा है कि जिस पर पेशाब की गई है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लेकिन मुझे तो ये जो कर रहा है ये ज्यादा विक्षिप्त लगा। बिल्कुल। और ये जो अवस्था होती है इसको आप क्या कोई सरकार नहीं रोक सकती? किसी के पागलपन पे कोई कंट्रोल कर पाया है? जी नहीं। तो ये पागलपन की पराकाष्ठा है जिससे ये पूरे देश को होने का धक्का दिया। लगातार गुरुदेव जी ये भी मांग कर रहे हैं कि जो केदार शुक्ला हैं, विधायक हैं, इनके ये प्रतिनिधि थे प्रवेश शुक्ला, तो केदार शुक्ला को रिजाइन देना चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये मांग कितनी जायज है? देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये स्वतः आत्मिक नैतिकता का मामला है। अब आप किसी को परेशानी थोड़ी कर सकते हैं साहब, आप इस्तीफा दें, उनके मन में लगेगा, उनको यदि मिलती फील होगी तो इस्तीफा देंगे, नहीं तो कांग्रेस चिल्लाती रहे। उनकी व्यक्तिगत निर्णय का मामला है। उस मामले को वो कितनी वो खुद अपने आप को ये मानते कि नहीं वास्तव में ये शर्मनाक कृत्य किया है मेरे प्रतिनिधि ने, तो यदि वो इसको शेमफुल मानते हैं तो इसको इस्तीफा देना चाहिए जी। लेकिन उनका जो बयान आया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रवेश शुक्ला हमारे प्रतिनिधि नहीं है। नहीं, देखिए, प्रतिनिधि जो है वो, और वो इसलिए भी है क्योंकि वो उनके लेटर पैड और बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई उसके अंदाज को देख करके लगता है कि प्रवेश शुक्ला प्रभावशाली आदमी है वाका, और पुलिस भी इसको बड़े सम्मान के साथ दे जाए जी। मैंने यही कहा कि आरोपी को इससे कठोर सजा यदि किसी पार्टी के पास है
तो वो उसको दे दे। भाई जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान था वो उस पर किया गया। इससे बड़ा एक्ट और क्या होगा? उसको रासों को बंद कर दिया जी। अब इसके बाद और क्या होगा? इतना मजबूत होता है, ठीक है, और उसको और चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया, उनके चरण धोए। ये अलग बात है, कोई इसको राजनीतिक नाटक नौटंकी कहे, लेकिन फिर भी जो किया जाना चाहिए था भाजपा की तरफ से वो किया गया जी। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब आप इससे ज्यादा और क्या करेंगे जी। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मंजरी जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि प्रवेश शुक्ला प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि तो हैं, तो अगर प्रतिनिधि हैं तो नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है केदार शुक्ला की, जो एमएलए हैं, त्याग पत्र दे दें। देखिए, केदार शुक्ला जी ने खुद ऑन द रिकॉर्ड आके ये बताया है कि वो उनके प्रतिनिधि नहीं है। अब ये जांच का विषय है, अगर ऐसा कुछ होगा तो पार्टी भी उस पर एक्शन लेगी। देखिए, ये जो काम हुआ, मैंने आपसे पहले ही कहा कि समाज में दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ, अच्छे और बुरे, वो कहीं भी पाए जा सकते हैं। और यदि वो भारतीय जनता पार्टी में भी थे तो उन पर पर्दा डालने की बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक्शन लिया, सख्त कार्रवाई की। अभी योगी जी ने भी बहुत अच्छी बात की कि जो भी उस पर कार्रवाई की जा सकती थी हर संभव वो की है, और हर संभव वही किया गया। उस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए और सम्मान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही कदम उठाया। और इस पर ज्यादा उछालने की या उस जो नहीं, कहने का तात्पर्य है कि अगर जो कांग्रेस मांग कर रही है, अगर वो प्रतिनिधि हैं, अब आप जांच की विषय की बात कर रही हैं, तो जांच इसमें क्या होगा? जो सारे खुद के पाप ढांकने का जो उनका जो तरीका है, हाँ, वो उनका शुरू से है। उन्हें कुछ काम तो करना नहीं है, कभी जनता के लिए काम किया नहीं है, कभी कोई जन कल्याणकारी योजना सरकार लेकर आई नहीं है। ठीक है, दुख हो रहा है, ठीक है, और आप कह रहे हो जांच होगी, खुलेआम साबित हो गया, पूरे मीडिया ने सब चीजें आ गई है कि आपके केदार शुक्ला के साइन है इसके अंदर, उसके बाद आप मानने को स्वीकार नहीं कर रही है। गजब हो गया, मुख्यमंत्री जी ठीक है, सारे कर रहे हैं आप जो लोग, भी स्टेप उठा ठीक है, सकते थे वो उठाए। गजब कर दिया आपने तो, गजब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर के एक नैतिकता की बात होती है। अगर प्रवेश शुक्ला, केदार शुक्ला जो विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, तो नैतिकता तो बनती ही है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में डैमेज कंट्रोल चल रहा है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी का आदिवासी का मुद्दा या उठा करके ज्यादा से ज्यादा आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ करके और बीजेपी से छिटका करके अपनी तरफ करना चाहती है, यानी कि डैमेज करना चाहती है, और इधर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। लेकिन सवाल यहां पर यह है आदिवासी सम्मान का। आदिवासी सम्मान के लिए सरकार ने तो अपने सारे यत्न किए हैं, जो भी सजाएं अधिकतम होती हैं वो प्रवेश शुक्ला को दे दी गई हैं। बुलडोजर चला है, एनएसए लगा है, एससी एसटी एक्ट लगा है, उसके प्रावधानों के तहत उसे प्रतिबंधित किया गया है, बंधित किया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर केदार शुक्ला के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला है या था, तो नैतिकता तो बनती है त्याग पत्र देने की। अब देखने वाली बात है कि आखिर आगे क्या होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।